Good morning class 12th A. Today is our literature period. In our literature period, my chapter Indigo is going to start. This chapter is in our revision topic. So I going to explain this chapter. All the students take out your textbook and start to read the chapter. When I first visited Gandhiji in 1942 at the ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. जब पहली बार गांधी जी ने 1942 में अपने सेवाग्राम के आश्रम में मैं गया, जब पहली बार गांधी जी से मिलने उनके मध्य में सेंट्रल इंडिया मतलब उनके मध्य भारत में मैं सेवाग्राम में आश्रम में मैं गया तो ही सेड उन्होंने कहा आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ इट हैपेंड, ये सब कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने कैसे अंग्रेजों के चले जाने का आग्रह करने का निश्चय किया. इट वॉज 1917, ये 1917 की बात है. I had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ. मैं दिसंबर 1916 में अपने वार्षिक अधिवेशन में गया था. भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में मैं लखनऊ गया था. There were 2,301 delegates and many visitors. वहाँ पर 2,301 प्रतिनिधि थे और बहुत सारे विजिटर्स माने दर्शकगण थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड अ पीसेंट केम अप, कहते हैं ड्यूरिंग और उसी कार्यक्रम के दौरान एक किसान उनके पास आया. गांधी जी ने मतलब गांधी जी बताते हैं कि उसी कार्यक्रम के दौरान अब ए पीसेंट केम अप टू हिम, उनके पास आया. लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, वो भारत के किसी और दूसरे भारतीय किसान के जैसा ही गरीब और भूखा दिखाई देता था. पुअर एंड इमेसिटेटेड, भूखा और गरीब दिखाई देता था. एंड सेड, और उसने कहा आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भी डिस्ट्रिक्ट मेरे जिले में आए. गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी उस स्थान के बारे में सुना नहीं था. इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग, वो हिमालय के बिल्कुल ऊंचे, वो हिमालय के एकदम ऊंची पहाड़ी के बिल्कुल नीचे वाले उसमें वो अपनी हिमालय के इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, वो ऊंचे पहाड़ ऊंचे हिमालय के बिल्कुल तलहटी में स्थित था. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के राज के पास स्थित था वो, जहाँ पर वो ले जाने के लिए राजकुमार शुक्ला आए थे. And under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. Under the ancient arrangement, मतलब प्राचीन परंपरा के तहत चंपारण में किसान बटाई पर खेती करते थे. मतलब प्राचीन परंपरा के अंतर्गत चंपारण के जो किसान थे वह शेयर क्रॉपर्स माने बटाई पर काम करते थे. राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे. ही वॉज इलिटरेट बट इरिसोल्यूट, वो अशिक्षित थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे, यानी अपने कार्य के प्रति बिल्कुल कैसे थे, रिसोल्यूट थे, दृढ़ निश्चयी थे. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. वो कांग्रेस सम्मेलन में आए थे और वो लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में जमींदार प्रथा के प्रति हो रहे अन्याय के लिए कंप्लेन यानी शिकायत करने आए थे. एंड somebody had probably said, किसी ने उनसे कहा था स्पीक टू गांधी जी, कि गांधी जी के पास जाकर अपनी बात बताओ, इसलिए वो आए थे. गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनका कानपुर में पहले से ही उनका अपॉइंटमेंट है और वॉज ऑल्सो कमिटेड, और उन्होंने वचन दे रखा है भारत के और भी बहुत सारे स्थानों पर जाने का. एंड शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, अब शुक्ला जो थे उनके साथ हर स्थान पर गया, मतलब हर स्थान गया. और देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी जी जो थे अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए. शुक्ला जो था उनके कहते हैं शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला जो था उनके साथ साथ आश्रम तक भी गए.
उनके साथ साथ आश्रम तक आया। एंड फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। कहते हैं फिक्स अ डेट ही बेग्ड, फिर उन्होंने उनसे विनती की कि तारीख पक्की कर लो। अब गांधी जी से शुक्ला ने कहा कि भाई फिक्स अ डेट फिक्स कर दो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कॉपर्स टेनेंसिटी द स्टोरी गांधी जी सेड, अब उस पर पटाई पर काम करने वाले किसानों के धैर्य और दृढ़ता से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मतलब कि शेयर कॉपर्स यानी बटाई पर काम करने वाले लोगों की दृढ़ता से और उनकी कहानी सुनकर गांधी जी ने प्रभावित होकर कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डे, देखो इन तारीखों पर तो मुझे कलकत्ता में जाना है, कम एंड मीट मी, और मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मतलब आओ और मुझसे आकर वहाँ मिलो, वहाँ से मुझे ले जाओ। मंथ्स पास, महीनों बीतते गए। शुक्ला वाज सिटिंग इन हिज हाउस, शुक्ला उकड़ू बैठ जाता एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, महीनों बीत गए। फिर जो अपॉइंटेड स्थान था जहाँ पर मिलने का वादा हुआ था, वहाँ पर शुक्ला जो था वो उकड़ू होकर बैठा हुआ था। व्हेन गांधी जी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ पहुंचे, ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, अब वो प्रतीक्षा करने लगा कि गांधी जी कब तक फ्री हों। देन द टू ऑफ देम अबोर्डेड अ ट्रेन, तब उसके बाद दो लोग ट्रेन पर चढ़ गए। उनमें से दो लोग ट्रेन पर चढ़े फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार में पटना शहर के लिए दो लोग ट्रेन पर चढ़े। देन शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party of the India. There शुक्ला led him, तब वहाँ पर जो शुक्ला था वो ट्रेन पकड़ ली, वहाँ पर शुक्ला उनके राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के यहाँ उन्हें ले लिया। ठीक है, क्या कहा कि कुछ दो लोगों ने वहाँ पर देन द टू ऑफ देम, उन दोनों लोगों ने ट्रेन पकड़ी। फिर वहाँ के बाद मतलब फिर उन दोनों लोगों ने बिहार के पटना नामक शहर के लिए उन दोनों लोगों ने ट्रेन पकड़ ली। वहाँ से शुक्ला जो था उन्हें एक लायर के घर ले गया जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, और बाद में जो भारत के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे यानी शहर से बाहर कहीं गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, लेकिन वहाँ के किसान ये जानते थे कि शुक्ला एक बहुत ही गरीब किसान है। एंड प्रिसर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉपर्स, और वो जो है वो जो शुक्ला है वो जो बहुत ही एक गरीब किसान है और वो अपने मालिक की सहायता नील की खेती करने में कर रहा है। क्या कर रहा है क्योंकि बहुत गरीब किसान के रूप में उसे जानते हैं, जो नील की बटाई पर खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए उनके मालिक के पीछे लगा रहता था। लोग क्या जानते थे कि जो शुक्ला है वो बहुत गरीब किसान है और वो नील की खेती करने वाले बटाई के जो मालिक होते हैं उनके पीछे पीछे लगा रहता। हु पेस्टर्ड माने जो पीछे पीछे लगा रहता था देयर मास्टर, अपने उनके मालिक के, टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉपर्स, इनकी सहायता करने के लिए, नील की बटाई पर खेती करने वालों की सहायता करने के लिए उनके पीछे पीछे लगा रहता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने साथियों के साथ जमीन पर वहां पर ग्राउंड पर उन्हें रुकने दे दिया। गांधी जी दे लुक टू द अनदर पेशेंट, गांधी जी जिन्हें वे दूसरे किसान के रूप में देखते थे। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल। अब कहते हैं कि जो मतलब गांधी जी के फिर अतः उन्होंने जमीन पर अपने साथ गांधी जी को भी रहने का स्थान दे दिया, जिन्हें उन्होंने कोई अन्य किसान मान लिया, मतलब किसी अन्य किसान के रूप में उन्हें भी समझ लिया। परंतु गांधी जी कुएं से पानी निकालने की गांधी जी को देखिए, बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम अ बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स। लेकिन गांधी जी को कुएं से एक भी बाल्टी पानी निकालने की परमिशन नहीं थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी का एक बूंद पानी वो संपूर्ण पूरे उसको बर्बाद कर दे, मतलब पोल्यूट कर दे, प्रदूषित कर दे। हाउ डिड दे न्यू, तो वे कैसे जानते दैट इट वाज नॉट अनटचेबल। कहते हैं कि कहीं पूरा खराब नहीं हुआ, कैसे पता होता कि वे अछूत नहीं थे। इसके बाद बच्चा देखिए, आज आपको थिंक एज यू रीड, ये आपको कॉपी में अपने करना है, थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपको हमारे ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे जो आपको कॉपी में करके सेंड करना। व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसोल्यूट। ठीक है, ये आपको आज घर से करके लाना है। थिंक एज यू रीड वाले क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको होमवर्क में यही करना है। ठीक।
अब आप आगे बढ़िए। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू द मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने पहले तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का दृढ़ निश्चय किया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने का एक रूट था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, और जाकर ये पता लगाना, और वहाँ पर जो चंपारण के लिए जा रहे थे, मतलब उन्होंने पहले तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, क्योंकि उस रूट वो चंपारण का ही रूट था जहाँ से वो पूरी इंफॉर्मेशन लाते कि जो कुछ शुक्ला उन्हें बता रहा था वो सूचना उनकी सही है कि नहीं है, जो वो बता रहा था वो सूचना उनकी सही है कि नहीं, इसके लिए वो चंपारण जा रहे थे। ही अकॉर्डिंग सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। उन्होंने जेबी कृपलानी को इसके लिए उन्होंने एक टेलीग्राम प्रोफेसर जेबलानी को भेज दिया, जेबी कृपलानी को भेज दिया ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज यानी कला के विद्यालय में जेबी कृपलानी के पास एक टेलीग्राम भेज दिया। whom he had sent at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको ही हैड सीन, जिनको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था, जिन्हें उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। The train arrived at midnight 15 April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani. देखिए, तो मुजफ्फरपुर के जो कि ये पता लगाने के लिए कि जो कुछ भी शुक्ला उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, इसके लिए उन्होंने जेबी कृपलानी को, जो कि आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके पास टेलीग्राम भेज दिया, जो उनसे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव, ट्रेन जो थी वो आधी रात में 15 अप्रैल 1917 को आधी रात में पहुंची स्टेशन। कृपलानी जो थे वो स्टेशन पे गांधी जी का इंतजार कर रहे थे और ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ इंतजार कर रहे थे। गांधी जी जो थे वहाँ पर उनके घर में, प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन रुके। अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मलकानी जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, उनके यहाँ गांधी जी 2 दिन रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों ये एक बहुत ही विशेष चीज हुआ करती थी। गांधी जी ने कमेंट किया फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि उन्होंने क्या कमेंट पास किया कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए मेरे ऐसे आदमी को सहारा देना बहुत बड़ी बात है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटी छोटी जगहों पर, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। इन सिमिलर लोकेलिटीज मतलब इन अधिक छोटी छोटी बस्तियों में भारतीय होम रूल की वकालत करने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे। समझ में ना? देखिए, इन सिमिलर लोकेलिटीज, इन छोटी छोटी लोकेलिटीज में भारतीय वर अफ्रेड टू शो, डरते थे एक सिंपैथी दिखाने के लिए फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, अपने घरेलू नियमों के लिए, होम रूल के लिए वकालत करने के लिए वो डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट, गांधी जी के आगमन की खबर जो थी, एंड ऑफ द नेचर ऑफ द मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। गांधी जी के आगमन की और उनके आने के अभिप्राय की खबर जो थी, मतलब कि किस कारण से आए, नेचर ऑफ द मिशन, तो उनका मिशन क्या है आने का, इसकी खबर जो थी वो बहुत शीघ्रता से पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई और चंपारण में फैल गई। गांधी शेयर कॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फूट। जो शेयर कॉपर्स चंपारण के जो बटैया थे, बटाई वाले जो थे, वो लोग नंगे पांव यानी पैदल ही आने लग गए। एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन, और कुछ मतलब बाय कन्वेंस टू सी देयर, कुछ पैदल आने लगे, कुछ कन्वेंस करके यानी सवारियों से आने लगे अपने चैंपियन, अपने मुख्य नेता को देखने के लिए। पीसेंट्स ग्रुप इन कोर्ट पीसेंट ग्रुप्स इन कोर्ट और छूट गई लाइन। मुजफ्फरपुर लायर्स कार्ड ऑन गांधी जी टू द ब्रीफिंग, और मुजफ्फरपुर के लायर्स जो थे वो भी गांधी जी से मिलने के लिए आए।
दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट पीसेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, और बड़ी शीघ्रता से किसानों के ग्रुप को कोर्ट में खड़ा किया गया, पेश किया गया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने अपने केसेस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने अपनी फी के साइज को भी बताया कि कितनी सारी हम लोगों से रकम वसूली जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के समूह में मुकदमे कचहरी में लड़ा करते थे, और उन्होंने अपने मुकदमों में और अपनी फीस की रकम के बारे में भी बताया। गांधी जी चाइल्ड द लायर्स, गांधी जी ने बहुत भला बुरा कहा उन लायर्स को, जो कि ये बड़ी बड़ी जो कि बटाइयों से बहुत लंबी लंबी फीस वसूलते थे, उनको भला बुरा भी कहा। उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, क्या कहा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमें कचहरी जाना बंद कर देना चाहिए। ऐसे मामलों में टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, ऐसे मामलों को लेकर कचहरी में जाना डज लिटिल गुड, ये बहुत ही अच्छा नहीं है, अरे कोई लाभ का नहीं है, बेकार का है। वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, कि मतलब यहाँ पर किसान इतने दबे हुए और डरे हुए हैं कि वहाँ कचहरियाँ बेकार हैं। कहते हैं लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, उनके लिए लॉ कोर्ट्स बिल्कुल बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, द रियल रिलीफ, कि उनको वास्तविक शांति तो भय से छुटकारा पाने में ही है। ओके क्लास, थैंक यू। इसके बाद हम ये चैप्टर कल रनिंग में पढ़ाएंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन हम एक लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, जो आपको घर से अपनी कॉपी में करके सेंड करना है। देखिए जो आपका होमवर्क होगा यह, देखिए होमवर्क बच्चे देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको होमवर्क में यही क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजना है। ओके क्लास, थैंक यू।